Hi, this is Reshma from my Robo Ninjas and let's start the beginner series day 3. डे 1 एंड डे 2 में हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है कि आपको कहाँ से ये जो हमारा स्क्रैच का ये एडिटर है कहाँ से करना है। डे 2 में मैंने आप लोगों को ये सब समझाया था कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। नाउ डे 3 में हम लोग आज से स्टडी करने वाले हैं ये मोशन के ब्लॉक्स। इन दिस मोशन ओनली दिस मोशन ब्लॉक्स। ओके, कुछ हम लोग लेने वाले हैं लुक्स और कंट्रोल के। देखिए हमारा मेन फोकस ही मोशन के ब्लॉक्स पे रहने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी आपको बैकड्रॉप हमारी स्क्रीन के बारे में। हमारी स्क्रीन में आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक्स एंड वाई है ना। व्हाट इज दिस एक्स एंड वाई? ओके, दिस एक्स एंड वाई इज लाइक ये हमारी एक्स पोजीशन होती है और ये हमारी वाई पोजीशन होती है। जैसे ये स्क्रीन को अगर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, मैं अगर इसको डिवाइड करूंगी, ये हमारा बैकड्रॉप पे आपको इजीली समझ जाएगा। ओके, इफ दिस सीरीज इज कम्प्लीटली फॉर बिगनर्स, आई विल मेंशन इट। तो यहाँ पर हम लोगों का जो एक्स और वाई एक्स, जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है सो प्लीज थोड़ा समझ लो। ज्यादा कुछ इधर नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हमको कोऑर्डिनेट्स याद रखने देंगे। आप इसको जहां भी पोजीशन करोगे आपके कोऑर्डिनेट इधर ऑलरेडी ट्रेस हो जाएंगे। सिर्फ आपको प्रोग्राम के अंदर बस ये समझना होता है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल में मोशन के अंदर, जैसे कि अगर मुझे चेंज एक्स बाय 10 करना है, तो ये स्टार्टिंग के जो हमारे सेंटर की पोजीशन है, दिस इज x0 एंड y0, दैट इज लाइक 0 एंड 0 का पोजीशन होता है सेंटर में। अभी अगर आप इधर जाओगे तो मीन्स ये दोनों प्लस में है, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आ जाएंगे। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर आप x की ये तरफ जा रहे हो तो आप प्लस में जा रहे हो, x की ये तरफ जाओगे तो माइनस में जाओगे। समझाने के लिए यहाँ पे बताऊंगी, जैसे कि अगर मैं चेंज x बाय 10 करूंगी तो सी इट इज गोइंग योर राइट साइड। ओके, लेकिन अगर यही मैं चेंज x बाय -10 करती हूँ तो ये हमारा लेफ्ट में जाने लगेगा, ठीक है। मतलब हमारी जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारी राइट में होती है पॉजिटिव और लेफ्ट में होती है नेगेटिव। इन द सेम वे हमारी वाई एक्सिस होती है वो हमारी अप में होगी पॉजिटिव और हमारे डाउन में होगी नेगेटिव। जैसे इफ आई एम डूइंग दिस, इट इज गोइंग बाय अप, इफ इट इज गोइंग अप सो इट इज पॉजिटिव, बट इफ आई से दैट यू नीड टू गो डाउन, ओके, सो आई हैव टू से योर लाइक -10, देन ओनली इट विल कम टू नेगेटिव। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड मोशन की इतने पार्ट तो आपको समझ में आएगा। तो फॉर अगर आपको इसको जंप कराना रहेगा तो आपको जब ऊपर जाना रहेगा तो वाई में दैट विल बी प्लस, बट आप जब नीचे आओगे तो आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी इसमें नहीं जाना है। मुझे सिर्फ आपको ये बैकड्रॉप का समझाना था कि ये किस तरह से पोजिशन आती है क्या नहीं, ओनली दैट केस। तो बस इतना समझ लो। नेक्स्ट थिंग हम लोग इधर पर आएंगे, जैसे कि मूव 10 स्टेप्स। आई विल गो टू माई अगेन द प्लेन बैकड्रॉप ओनली। ओके, नाउ हियर, ओके, सो यहाँ पे अगर मूव करेंगे तो दिस इज मूविंग, अगर तुम इसको टर्न करोगे तो दिस विल बी टर्निंग। ओके, नाउ गोइंग टू द रैंडम पोजीशन, इफ यू वांट टू गो टू द रैंडम पोजीशन। अभी इनकी जो भी पोजीशन होती है वो यहाँ पे ट्रेस हो जाती है, तो दैट इज लाइक इन दिस गो टू ब्लॉक, वो यहाँ पे भी ट्रेस हो जाती है। ओके, नाउ व्हाट इज ग्लाइड, अगर कहीं भी कुछ स्लाइड करके जाना है टू रैंडम पोजीशन, या तो फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन भी आप दे सकते हो। पॉइंट इन डायरेक्शन जो है हमारा, जैसे कि अगर मैं ये बताऊंगी कि इसका जो डायरेक्शन है, ओके, दिस इज नाउ यर, सो इट इज 90, लेकिन अगर मैं इसका डायरेक्शन ये कर दूंगी तो सो सी नाउ डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। ओके, तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा चेंज होता है। इफ आई एम डूइंग योर, तो डायरेक्शन इज लाइक दिस। ओके, तो अगर ये मुझे यहाँ करना है सो माई डायरेक्शन विल बी 90। गेटिंग द पॉइंट? तो आपको कौन सी डायरेक्शन में इसको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो इट इज़ 180। ओके, फाइन, सो आई एम गोइंग योर इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारे डायरेक्शन के बारे में। अब ये सब चीज़ें मैं कहाँ पर कैसे यूज़ करने वाली हूँ वो हम लोग एक प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द प्रोजेक्ट, ताकि आपको प्रोजेक्ट जल्दी समझ में आएगा तो आपको समझेगा कि मुझे कैसे करना। अभी प्रोजेक्ट हम हमारा सिंपल लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं जाने वाली हूँ बैकड्रॉप के अंदर, यर। तो यहाँ पे बैकड्रॉप में मैं अभी एक सिंपल सी हम लोग क्लिक कैच द कैट करके गेम बनाएंगे। ओके, कैच द कैट गेम में मेरे को चाहिए मेरी प्लेइंग फील्ड। यहाँ पर हमारा जो कैट है वो यहाँ पे शी विल रन, ओके, एंड आई नीड टू गो एंड कैच हो। सिंपल रखेंगे, तो उसके अंदर मैं जितने हो सके मैक्सिमम मैं मोशंस के यूज करने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग को समझे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव इट द पोजीशन एंड द साइज। फॉर मी द साइज 100 इज ओके, इफ यू वांट टू चेंज सो यू ऑल कैन चेंज। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि इसका जो पोजीशन मैंने इधर रख दिया तो इसकी जो पोजीशन यहाँ ये आ गई, तो दैट आई विल बी गोइंग इन द मोशंस। ओके, एंड देन आई विल बी गोइंग हियर, लेट गो टू, मीन जब भी स्टार्ट होगा तो मेरा प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा, मेरी कैट यहीं स्टैंड मुझे मिलेगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, आफ्टर द कैट इज स्टैंडिंग आई वांट द कैट टू मूव। नाउ द कैट शुड बी मूविंग लाइक 10 steps, but she is moving only 10 steps. Now I want the cat to keep on moving. तो मैं इसको control, I am controlling the movement of my sprite. Okay, so I will be going in the control and I will say repeat. आप लोगों को जैसा जैसा सोचना है वैसा वैसा क्रिएट करना है, then only you will understand how to code. Okay, you will understand your imagination and you will visualize it on the screen. Okay, so see, तो ये रन हो रहा है and then it is going here, repeat. Okay, लेकिन अभी ये सिर्फ इतना ही रन हो रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है कि ये कंटिन्यू चले। ओके, तो मैं इसको ऐसा कर दूंगी, बट इससे क्या हुआ कि ये एच पे जाने के बाद में रुक गया। अभी ये मैंने कंट्रोल में सिर्फ रिपीट एंड फॉरएवर यूज किया है।
रिपीट टू रिपीट द स्टेप्स एंड फॉर एवर, ताकि वो कंटिन्यू चलते रहे। लेकिन अब ये फॉर एवर जान के यहाँ पे एज पे रुक गया है, तो मैं चाहती हूँ कि रिटर्न आए। तो आई विल बी सेइंग दैट इफ ऑन एज सो यू हैव टू बाउंस, रिपीट के बाहर डालना है, इसमें नहीं बाउंस करना है। ये तो सिर्फ मूवमेंट के लिए है, ये ब्लॉक हमारा सिर्फ मूवमेंट के लिए है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी सिलेक्टिंग दिस लाइक दिस, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये इन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम मुझे क्या करना है कि इसका लेफ्ट राइट में चलना है। तो आई विल बी सेटिंग द सेट द रोटेशन स्टाइल एंड दिस शुड गो फॉर एवर, रिपीट में नहीं डालना है, ओके, फॉर एवर में डालना है, क्योंकि इस फॉर एवर चलते रहना चाहिए। रिपीट तो ये हमारा सिर्फ हम जो ये है, ये सिर्फ हम लोग इसको रिपीट करने के लिए, सिर्फ इतने के लिए, ठीक है। बाकी ये रोटेशन स्टाइल भी मेरा फॉर एवर के लिए है और ये भी मेरा फॉर एवर के लिए। दैट माई कैट इज मूविंग इन द लेफ्ट राइट पोजिशन, बट ये इसी लाइन में मूव हो रही है। आई वॉन्ट माई कैट टू रन ऑन द एंटायर फील्ड, सो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि शी शुड गो एट द रैंडम पोजिशन। सो आई विल से गो टू द रैंडम पोजिशन। जब तुम बाउंस करोगी तब यू हैव टू गो टू द रैंडम पोजिशन, सी। बट माई कैट इज गोइंग वेरी फास्ट, यू नो, आई एम नॉट एबल टू कैच माई कैट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसकी स्पीड जो है यहाँ पे मूव 10 स्टेप्स वो मैं थोड़ी कम कर दूंगी, ओके, तो थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन अभी जो मेरी कैट है, मेरे को वॉक करते हुए नहीं नजर आ रही है, इट इज नॉट लुकिंग द वॉकिंग एनिमेशन। तो वॉकिंग एनिमेशन के लिए हम लोग हमारी जो स्प्राइट है, राइट, जिस स्प्राइट पे क्लिक है, यहाँ पे जाके यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स पे क्लिक करेंगे। इसमें मेरे दो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्क्रैच की लाइब्रेरी में 2 कॉस्ट्यूम्स बने हुए हैं, जस्ट टू नो कि हाँ हमें कौन सा कॉस्ट्यूम, अभी मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करके अभी कौन सा कॉस्ट्यूम दिखाएंगे तो उससे हमारा वॉकिंग एनिमेशन दिखेगा। कॉस्ट्यूम दिखेगा मीन्स लुक्स, ओके, तो आई विल बी गोइंग इन द लुक्स एंड देयर आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम व्हेन, जब ये वॉक कर रहा है, इसका नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आते जाना चाहिए। वॉकिंग किसमें हो रही थी, मेरी रिपीट के स्टेटमेंट में, तो मैं ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम यहाँ डालूंगी। नाउ सी इट इज लुकिंग लाइक इट इज वॉकिंग, बट ये वॉकिंग बहुत फास्ट भी हो रहा है और उसका वॉकिंग जो है ना, वॉकिंग अच्छा दिख भी नहीं रहा है। मैं उसको थोड़ा कंट्रोल करूंगी, तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट लगा दूंगी। तो मैं इधर पे वेट लगाऊंगी, लेकिन इसका ये वेट बहुत स्लो हो गया है, तो मैं इसको चेंज करके 0.05 करूंगी, ठीक है। आई थिंक नाउ इट इज लुकिंग फाइन, सी, ओके, बट मैं थोड़ा इसको 10 करूंगी, ओके। तो ये मुझे वॉक करते हुए नजर आ रही है, शी इज गोइंग हियर एंड देयर इन द लेफ्ट राइट पोजीशन। इतना मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, नाउ आई वांट टू कैच द कैट। अभी मुझसे पकड़े नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं की है अभी तक। तो हमने सिर्फ यही प्रोग्रामिंग की है कि जो कैट है शी इज जस्ट रनिंग ऑन द फील्ड। नाउ आई वांट टू कैच द कैट, सो फॉर दैट आई विल गोइंग इन द इवेंट्स दैट व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, when this sprite will be clicking, she will say meow, okay. So here in this my sound is already given for this sprite as meow, it is already saved. I will be just going in the code and I will say play sound meow, okay. और जब ये होगा तब I need to stop everything, okay. So I will just go here and I will say stop all, okay. Event केस में, sorry, control केस में जाके मुझे करना है stop all. Now let's check, okay. तो कैच हुई and she is saying stop all, okay. So whenever, okay, अब ये हवा में तो नहीं अच्छी लग रही ना, okay, तो what we can do is that whenever we are saying कि कैच, इसको हम लोग जब क्लिक कर रहे हैं और जब ये म्याओ बोलती है, तो वी वांट कि ये जो इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन है ना, ये इसी पे आ जाए। तो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगी, पूरे को नहीं, सिर्फ इसकी ये वाले पार्ट को। जब ये म्याओ बोलेगी तो फिर ये इसको यहाँ जाना है एंड देन आई नीड टू स्टॉप ऑल, सी, गेटिंग द पॉइंट, ओके। नाउ वन मोर थिंग कि हमारा जो जब हम लोग इसको प्ले कर रहे हैं, ओके, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच माई कैट, ओके। So if I'm clicking here and there, I'm not understanding that I'm clicking at any wrong position or that I'm not catching my cat, okay? So मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा चेंज just to look little better। तो मैं इसका लुक यहाँ पे बैकड्रॉप पे मैंने क्लिक किया है and I will be going in the events that when this backdrop is clicked, like when the stage is clicked, okay? तो यहाँ जाके मैं सिर्फ लुक्स में जाके मैं सिर्फ इसका चेंज कलर इफेक्ट करूँगी, ओके। तो इससे क्या होगा, I will show you the final result, just watch। My cat is moving, okay। आप चाहो तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो या फास्ट कर सकते हो। एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट बिगनर सीरीज दैट विल बी द डे 4। डे 4 में हम लोग लुक्स एंड अदर इवेंट्स एंड ऑल अलग दूसरे ब्लॉग्स के बारे में सीखेंगे विद अ न्यू प्रोजेक्ट, ओके। आई होप यू लाइक दिस गेम, थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।